औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये लेक्चर एमएससी ज़ूलॉजी के लिए है और इसमें हम डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन को। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो बेसिकली क्या है, किसी भी फैटी एसिड को, किसी भी लिपिड को, किसी भी फ़ैट को जब हम तोड़ते हैं और इससे जब हम एनर्जी हासिल करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, बीटा ऑक्सीडेशन कब होगी? ठीक है, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया है, लेकिन इसके साथ हमने रिलेटेड कुछ और लेक्चर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि ओमेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन है, जैसे कि ओमेगा ऑक्सीडेशन है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी बीटा ऑक्सीडेशन है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म के और हैं। तो जब आपको बेसिक का पता हो तो आपको ये पता होगा। ठीक है, बात पहले जब आती है तो हम कहते हैं कि कब होगी बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब आप स्टारवेशन में हो, ठीक है, या जब आप फास्टिंग स्टेट में हो, ठीक है, या जब आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो, ठीक है, या जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एनर्जी डिमांड है या एनर्जी जो है वो जब कम पड़ जाए, ठीक है, तब जो है वो ये बीटा ऑक्सीडेशन होगी। स्टारवेशन में जब आप खाना नहीं खा रहे, फास्टिंग में भी यही सिचुएशन होती है। ठीक है, आप हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो कम पड़ जाएगी। बॉडी आम तौर पर किससे एनर्जी लेती है जी? ग्लूकोज से एनर्जी लेती है। ठीक है, बॉडी में आपकी जो भी ग्लूकोज होगा, ठीक है, वो टूटता है और उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन क्रिब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, लेकिन जब ग्लूकोज नहीं है, बॉडी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाती है और वो लिपिड्स हैं। ठीक है, तो फिर लिपिड्स टूटते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है जी? एनर्जी लेती है। दूसरा सवाल ये है कि ये कहाँ पे होता है, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन आमतौर पर लिवर में होती है, मसल सेल्स में होती है, ठीक है, और प्लस आप कह लें एग्ज़ाम्पल के तौर पर हार्ट ले लें, हार्ट में भी ये होती है बीटा ऑक्सीडेशन। तो विन और वेयर का जवाब आपको जो है ना वो मिल गया। नाउ होता ये है कि जब हम फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं या बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हम क्या लेते हैं जी? एक फैटी एसिड लेते हैं। फैटी एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है, और उसके साथ क्या अटैच होगी जी? फैटी एसिड की चेन अटैच होगी। फिर आप आगे चलते जाएं। आम तौर पर जो चेन है उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो वेरी करते हैं, 14 है, 16 है। ठीक है, यही फैटी एसिड्स क्या बनाते हैं जी? फैट्स बनाते हैं। ये वेरी करते हैं, 16 है, 18 है, ठीक है, ऑड एंड इवन दोनों हैं। ठीक है, 13 एग्जाम्पल के तौर पर 15, 17, 19, 21, 23 ये भी हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे फॉर्म में आपके पास 16 है, 20 है, 18 है, 22 है। ठीक है, इस फॉर्म में भी जो है ना वो ये हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। अब आपने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी है कि ये फर्स्ट कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ये कार्बन है ये क्या कहलाता है जी? ये फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन कहलाता है जी अल्फ़ा कार्बन, और ये कार्बन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है जी? बीटा कार्बन कहलाता है। तो थर्ड कार्बन बेसिकली क्या कहलाता है जी? बीटा कार्बन कहलाता है।
ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं जी, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। बीटा कार्बन की ब्रेकडाउनिंग होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको बीटा ऑक्सीडेशन, और उसमें हमने हाइड्रोजन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है जी, रिमूव करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये इसकी एक्टिवेशन पढ़ते हैं कि एक फैटी एसिड को हम किस तरह काबिल बनाते हैं कि उसकी क्या हो जाए जी, बीटा ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, इसकी अगर हम एक्टिवेशन देखें, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि चलें उसको रहने देते हैं, बल्कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो हार्ट, मसल्स और लिवर के सेल्स हैं ना, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ये बेसिकली होता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन किस तरह होगी, ठीक है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कौन सा फैटी एसिड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके हाइड्रोजन्स और कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड ना हो, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल किसकी लेंगे जी, हाँ, पाल्मेटिक एसिड की लेंगे। किसकी लेंगे, पाल्मेटिक एसिड की हम लेंगे, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड एक 16 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, फैटी एसिड। तो होता ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका सेल है और इसके अंदर क्या मौजूद है जी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है। बाहर एक लिपिड मौजूद है, लिपिड या फैट मौजूद है, इसको हमने तोड़ लिया, ठीक है। और जो लिपिड है, ठीक है, वो जो फैटी एसिड है, ठीक है, उससे हमने क्या रिमूव कर लिया जी, फ्री फैटी एसिड का जो है ना वो रिमूव कर लिया। ये बेसिकली फ्री फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको हमने लेके आना है, इस फ्री फैटी एसिड को, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है जी, इस फैटी एसिड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में इस फैटी एसिड को अंदर लेके आने के लिए किसी किस्म का क्या नहीं है जी, रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम इस फ्री फैटी एसिड को अंदर नहीं लेके आ सकते। तो हमने इस फ्री फैटी एसिड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किस तरह हम करेंगे, उसके लिए केमिकल रिएक्शन है। उसके लिए आपको एक फ्री फैटी एसिड चाहिए, प्लस आपके लिए आपको एक एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, प्लस क्या चाहिए जी, कोएंजाइम ए चाहिए, ठीक है, कोएंजाइम ए चाहिए। और एक कह लें कि एक एंजाइम चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेस कहते हैं, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेस कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, चूँकि ये प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो इसको हम अंदर लेके आते हैं। अब ये सीधा अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए क्या नहीं है जी, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के पास रिसेप्टर नहीं है, तो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन के लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए, और वो उस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एक फ्री फैटी एसिड जो आपके पास पहले से अवेलेबल है, एटीपी जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है, कोएंजाइम ए चाहिए, ठीक है। कोएंजाइम एक बहुत बड़ा लार्ज जो है ना वो एक मॉलिक्यूल है, प्लस आपको एक एंजाइम चाहिए फैटी एसाइल को, ठीक है। अब कोएंजाइम ए को हमने फैटी एसिड के साथ अटैच करना है बाय यूजिंग एनर्जी। कौन ये एनर्जी इस्तेमाल करेगा, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेस। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या बनेगा, फैटी एसाइल कोए बनेगा। फ्री फैटी एसिड था और कोए था, ठीक है। एंजाइम यूज़ किया गया फैटी एसाइल कोए सिंथेटेस, इसने एनर्जी इस्तेमाल की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन दोनों को कंबाइन किया। तो जब कंबाइन किया तो क्या बन गया जी, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेस बन गया। समझ आ गई, ठीक है।
अब हमने दोबारा से क्या करना है, अब जब ये बन गया फ्री फैटी एसिड बन गया, अब हमने इसको अंदर लेके आना है। ठीक है, अब कौन लेके आएगा इसको अंदर? जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लेके आएगा। ठीक है जी। क्या बन गया? फैटी एसाइल कोए बन गया। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर। फ्री फैटी एसिड से हमने कन्वर्ट किया फ्री फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोए में, फैटी एसाइल कोए में। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है, ठीक है, ये एक्टिवेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल कह लें या गेटवे कह लें, जिसको हम क्या कहते हैं? केट1। ठीक है, केट1 स्टैंड्स फॉर कार्निटीन। ठीक है, ठीक है, कार्निटीन शंट भी इसको हम बेसिकली कह सकते हैं, कार्निटीन शंट। ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या मौजूद है जी? कार्निटीन शंट मौजूद है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? मैंने हम ये कहा कि इसको हम क्या करना है जी? इसको हमने अंदर लेके आना है, इस फैटी एसाइल कोए को। तो ये जो केट1 है, ये फैटी एसाइल कोए, फैटी एसाइल कोए के साथ क्या ऐड करेगा? फैटी एसाइल कोए के साथ कार्निटीन ऐड करेगा। ठीक है, कार्निटीन ऐड करेगा। ठीक है, ये केट1 क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल, ये कार्निटीन मॉलिक्यूल ऐड करेगा, जो केट1 के पास पहले से जो है ना ये मौजूद होता है। कार्निटीन ऐड करके ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसको हम फिर क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फैटी एसाइल कोए कार्निटीन। समझ आ गई? फ्री फैटी एसिड था, इसको हमने चेंज किया फैटी एसाइल कोए में। अब फैटी एसाइल कोए बाहर मौजूद है, ये अंदर आ गया विद द हेल्प ऑफ केट1। केट1 क्या करेगा? केट1 कार्निटीन ऐड करेगा। किसके साथ ऐड करेगा? फैटी एसाइल कोए के साथ। फैटी एसाइल कोए के साथ कार्निटीन ऐड हो गया, जो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? फैटी एसाइल कोए कार्निटीन कहलाएगा। फैटी एसाइल कोए कार्निटीन अब हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गया। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से अब ये कहाँ पे जाएगा जी? अब ये इनर मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर इस मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर जो है ना वो क्या है जी? फिर यहाँ पर एक मसला ये है कि यहाँ पर सीधा सीधा ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए रिसेप्टर नहीं है। सो वी हैव व्हाट? वी हैव K2। इनर मेम्ब्रेन में फिर से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसको हम क्या कहते हैं जी? K2। ठीक है, K2 क्या करेगा? ठीक है, K2 ये जो कार्निटीन है, ठीक है, जो हमारा क्या बन गया है? फैटी एसाइल कोए कार्निटीन बन गया है। इस फैटी एसाइल कोए से इस कार्निटीन को रिमूव करेगा, लाइक फैटी एसाइल कोए। ठीक है, फैटी एसाइल कोए कार्निटीन मॉलिक्यूल था। ठीक है, इससे हमने क्या रिमूव किया? कार्निटीन को हमने रिमूव किया, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है ये वापस किस फॉर्म में आ गया है? फैटी एसाइल कोए फॉर्म में आ गया। फैटी एसाइल कोए फॉर्म में आ गया। समझ आ रही है? तो ये जो कार्निटीन है ये वापस दोबारा से रिसाइकिल कर लेगा, दोबारा से गेन कर लेगा। कौन?
Ket1 ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर किस फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया, फैटी एसाइल कोए फॉर्म में आ गया। कहाँ पे आ गया है जी? मैट्रिक्स में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्टिवेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमारा अब ये जो फ्री फैटी एसिड था ये किसके लिए रेडी है जी? बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रेडी, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम क्या पढ़ेंगे जी? जो बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ एक फ्री फैटी एसिड को काबिल बनाया, एक्टिवेट किया कि वो बीटा ऑक्सीडेशन करे। उसमें हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले ये पढ़ा कि एक फ्री फैटी एसिड होगा, उसके साथ हमने क्या ऐड किया जी? उसके साथ हमने कोएंजाइम ऐड किया, उसको हमने कन्वर्ट किया फैटी एसाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम था, उसने कोएंजाइम लिया और उसको फैटी एसिड के साथ अटैच किया, ठीक है। तो ये बाहर ही मौजूद था, ये प्रोसेस हुआ और अब इसको हमने अंदर लेके आना है। लेकिन अंदर लेके आने के लिए इसके पास रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। तो जब रिसेप्टर नहीं है तो हमने क्या करना है? आउटर मेम्ब्रेन में एक Ket1 मॉलिक्यूल होता है, उससे हमने कार्निटीन लेना है और फैटी एसाइल कोए के साथ ऐड करना है। फैटी एसाइल कोए के साथ हमने जब ऐड किया तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया? फैटी एसाइल कोए कार्निटीन बन गया। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गया। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फिर हमने फिर से इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो फैटी एसाइल कोए कार्निटीन है इसको हमने रिमूव करना है बाय Ket2 मॉलिक्यूल जो कि इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है। अब इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा जी? जो मॉलिक्यूल था इसको हमने कार्निटीन रिमूव कर दिया, फैटी एसाइल कोए खाली रह गया है। अब ये कहाँ पे आ गया है जी? ये यहाँ इस मैट्रिक्स में आ गया। नाउ दिस फैटी एसाइल कोए इज़ रेडी फॉर व्हाट? फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखना है जी? बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का वो सीखना है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन या मतलब कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं। थैंक यू।